नमस्ते योगीज। मैं श्वेता कंचारिया, योग एक्सपर्ट और द योगा एंड मोर की फाउंडर। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या 65 साल, घुटनों का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है। आप चिंता ना करें, आप ये लीग में अकेले प्लेयर नहीं हैं। घुटनों के दर्द के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे गिरना, फिसलना, मोच आना, गलत पोस्चर में खड़े होना, एक ही पैर पे वजन देके ज्यादा देर तक खड़े होना, बहुत ज्यादा सीढ़ियों का चढ़ना या उतरना, या गलत तरह से कोई एक्सरसाइज करना। दोस्तों, जब कोई बच्चा छोटा होता है तब उसके विकास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है जब बच्चा पहली बार अपने पैर पे खड़ा होता है, जब वो पहली बार चलता है। ये मुमकिन होता है उसके घुटनों के डेवलपमेंट की वजह से। घुटने ना सिर्फ हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और हमें चलने फिरने की शक्ति भी देते हैं। आज के सेशन में हम जो योगासन और एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं, वो ना सिर्फ उनके लिए है जो नी पेन से परेशान है, बल्कि उन सब लोगों के लिए है जो अपने घुटनों को सशक्त और मजबूत रखना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे नी जॉइंट की फिजिकल एनाटॉमी के बारे में। जब दो हड्डियां आपस में मिलती है, उसे हम कहते हैं जॉइंट्स, और इस जॉइंट को आपस में जोड़ के रखती है हमारी मांसपेशियां और लिगामेंट्स। इस जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे साइंस की भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, और ये लिक्विड जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखने में और उसे चलने फिरने में हमारी मदद करता है। हमारे घुटनों को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए हमें दो चीजें करनी है। पहला, घुटनों के आसपास की मांसपेशियां और लिगामेंट्स, घुटनों के ऊपर और नीचे के मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स, उसे हमें फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाना है। और ये करने के लिए योग से बेहतर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि योग कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं। योग करते वक्त चोट लगने के चांसेस बहुत ही कम है, और योग ही घुटनों के दर्द का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। और दूसरा, हमें अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारे डाइट में इंक्लूड करनी है जो शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए हम दूध, दही, पनीर, सोयाबीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रागी का हमारे डेली डाइट में समावेश कर सकते हैं। विटामिन डी का सूर्य प्रकाश से बड़ा और कोई सोर्स नहीं है, सो डेली 15-20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में रहे। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, मशरूम्स और विटामिन डी फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। और ओमेगा 3 की पूर्ति के लिए हम अलग अलग तरीके के सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट जैसे नट्स, पालक या फिश ऑयल के कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं। आसनों की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम किस तरह से खड़े रहते हैं, किस तरह से बैठते हैं, बैठ के फिर से किस तरह से खड़े होते हैं, क्योंकि यही सब करते वक्त गलत पोस्चर या गलत मूवमेंट की वजह से हम अपने आप को इंजर्ड कर बैठते हैं। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज, व्हाट इज द राइट वे टू स्टैंड? किस तरह से हमें खड़े होना है? तो दोस्तों, नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं या किसी से बात करते हैं, हमारी आदत होती है इस तरह से खड़े होने की, या आराम से इस तरह से खड़े होने की। तो ये करते वक्त हम हमारे एक लेग पे ही ज्यादा वजन देते हैं। ये एकदम ही अनइंटेंशनल होता है, हमें ऐसा करना नहीं होता है। तो देखेंगे कि हमें किस तरह से सही रूप से खड़े होना होता है। सो खड़े होते वक्त आप अपने दोनों अंगूठों को एक दूसरे के समांतर रखें। इस तरह से देखिए, अंगूठों को बाहर की तरफ ऐसे तिरछा नहीं रखना है। ये करने से भी आपकी जो नी कैप्स है उसका अलाइनमेंट गलत हो जाता है। तो हमेशा अंगूठों को समांतर रखें और शरीर का वजन दोनों पैर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हील्स पे और अंगूठों के तरफ
अगेन वहां पे भी वजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि शरीर के कोई भी, पैर के कोई भी पार्ट पे वजन एक रूप से बहुत ज्यादा या कम ना आए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा देर तक खड़े होना है और इस तरह से पैर को समांतर रख के खड़े होने में मुश्किल होती है, तो आप विश्राम पोजीशन में खड़े हो सकते हो। इस तरह से पैर में थोड़ा डिस्टेंस रख के भी खड़े हो सकते हो। बट ये करते वक्त भी एक चीज बहुत ही जरूरी है कि वजन दोनों पैर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बात करते हैं कि अगर हमें जमीन पे कभी बैठना पड़ा तो किस तरह से बैठते हैं। तो जमीन पे बैठने के लिए आप धीरे से पहले अपने दोनों घुटनों को मोड़ के हाथ का सपोर्ट लेना है। एक हाथ को इस तरह से पीछे रख के धीरे से इस तरह से बैठ जाना है। बैठते वक्त आप अपनी कमर को सीधा रखें और जमीन से खड़े होते वक्त आप दोनों हाथ का सपोर्ट लीजिए। एक पैर को इस तरह से खड़ा करके आप खड़े हो सकते हैं। So, एब्रप्टली जमीन पे बैठना और वहां से खड़े होना हमारे घुटनों को ज्यादा वेयर एंड टेयर देता है, तो इसे अवॉइड कीजिए। और जमीन पे बैठने की और वहां से खड़े होने की सही रीत मैंने आज आपको दिखाई, तो ट्राई कीजिए कि आप उसी रीत को फॉलो करें। तो आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के योगासनों का अभ्यास। ये सीक्वेंस उन लोगों के लिए है जिनके घुटने थोड़े वीक है पर फिर भी जमीन पे बैठ सकते हैं। सो ये सीक्वेंस में आप पहले दंडासन में बैठेंगे। अब अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ होती है तो हम ये टॉवल का यूज करेंगे। एक टॉवल को आप इस तरह से अपने नीचे सेट करेंगे और दूसरे टॉवल को आप अपने घुटनों के नीचे सेट करेंगे। इस तरह से कंफर्टेबल बैठना है। इस तरह से दंडासन में बैठ के हम पहला आसन करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ यानी एंकल, और इसमें हम एंकल जॉइंट को स्ट्रेच और फ्लेक्स करेंगे। सो इस तरह से सांस लेते हुए आप एंकल्स को स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए फ्लेक्स करेंगे। ये करते वक्त आप अपने घुटनों पे मूवमेंट फील करोगे। घुटनों के ऊपर नीचे के मसल्स, आपके क्वाड्रिसेप्स और काफ मसल्स पे भी आप स्ट्रेच फील करोगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एक्सरसाइज, ये आसन हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली जॉइंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि जॉइंट्स के ऊपर और नीचे के मसल्स को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये करते हैं। सो इस तरह से हम 5 बार गुल्फ नमन करेंगे। एकदम स्लोली आप अपने मसल्स पे स्ट्रेच फील करते हुए ये एक्सरसाइज करेंगे। एंड दैट्स इट। अगला आसन है गुल्फ चक्र यानी एंकल रोटेशन। सो हमें नॉर्मल सांस लेते हुए, रिदमिक ब्रीथ करते हुए हमें एंकल्स को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सो अगेन आप अपने हाथ घुटनों पे रखें। पहले मैं एंकल्स को क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ। एकदम धीरे धीरे ये मूवमेंट करनी है। 4 और ये रहा आखिरी रोटेशन। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हुआ गुल्फ नमन और गुल्फ चक्र, एंकल स्ट्रेच एंड फ्लेक्स एंड एंकल रोटेशन। अगला आसन है जानु नमन। जानु यानी घुटने। ये करने के लिए आप अपने पैर को इस तरह से नी से बेंड करें। फिंगर्स को इंटरलॉक करके आप अपने हैमस्ट्रिंग के पास रखेंगे
और अंगूठों को इस तरह से घुटनों को सपोर्ट देना है। अब आपका जो पैर जमीन पे है उसको आप इस तरह से एक्टिव रखेंगे और जो पैर हमने बेंड किया है उसको थोड़ा सा जमीन से उठाना है इस तरह से, और उसके बाद पैर को घुटनों से सीधा करना है और फिर से बेंड करना है। बेंड करके हम पैर को जमीन पे नहीं रख रहे, हवा में ही रख रहे हैं। इस तरह से करना है 5 बार। अगर आपको इस तरह से हाथ हैमस्ट्रिंग के नीचे रखने में तकलीफ होती है तो आप कोई भी बेल्ट या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेल्ट यूज कर रहे हो तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से बेल्ट को अपने पैर के नीचे फंसाए, हाथ में इस तरह से बेल्ट को ठीक तरह से होल्ड करना है। अब पैर को लिफ्ट कीजिए और अगेन घुटनों से सीधा करना है, नीचे लाना है। ऐसा हम 5 बार करेंगे। 3, 4 and 5। अब हम ये पैर को सीधा करेंगे और दूसरे पैर से करेंगे। पैर को पहले नी से बेंड करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, अंगूठों से नी को सपोर्ट देना है। दूसरा पैर एक्टिव, पैर को थोड़ा लिफ्ट करना है, स्ट्रेटन योर लेग, अगेन बेंड योर लेग, फिर से सीधा करना है, बेंड करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये करने में तकलीफ होती है तो आप बेल्ट का यूज कर सकते हो। पैर को लिफ्ट करना है, स्ट्रेटन योर लेग एंड ब्रिंग इट डाउन, सीधा करना है, नीचे लाना है। 3, 4 and 5। पैर को जमीन पर रखेंगे। तो ये जो हमने एक्सरसाइज की, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो सीधा नी जॉइंट को इफेक्ट नहीं करके नी के ऊपर और नीचे के मसल्स, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि दिस आर द क्वाड्रिसेप्स मसल्स। नीचे जो होते हैं वो हैमस्ट्रिंग मसल्स और घुटनों के नीचे होते हैं वो काफ मसल्स। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है वो हमारे इन सारे मसल्स और लिगामेंट्स जो घुटनों के साइड में होते हैं, इन सबको स्ट्रॉन्ग करता है और इवेंचुअली हमारे नीज पे जो स्ट्रेन आता है वो कम होता जाता है। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। ये आसन करने के लिए हम मैट पे लेट जाएंगे। मैं ये टॉवल हटा देती हूँ। इस तरह से मैट पे सीधा लेटना है। आप अपना लेफ्ट लेग पहले लिफ्ट करेंगे। अगेन इसमें भी अगर पॉसिबल है तो इस तरह से आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं और अंगूठे से नी को सपोर्ट देना है। पहले मैं ऐसे करके दिखाऊंगी और फिर हम यहाँ पे भी बेल्ट का यूज करेंगे। घुटनों को सीधा करके पैर को जमीन के समांतर लाना है। अगेन नीचे ले जाना है। ये एक तरीके से देखा जाए तो जो हमने दंडासन में बैठ के जानु नमन किया था उसके जैसा ही दिखेगा, बट जब आप बैठ के और लेट के करोगे तो आपको उसके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आपको इस तरह से हाथ इंटरलॉक करने में तकलीफ होती है तो अगेन आप बेल्ट का यूज कर सकते हो। बेल्ट को इस तरह से पैर में फंसाए, हाथों में एक बार ठीक से पकड़ ले, पैर को नीचे रखना है, घुटनों से सीधा करके जमीन से समांतर, फिर से नीचे समांतर। ऐसा हम 5 बार करेंगे। 3,
ये सारी एक्सरसाइज करते हुए आप नॉर्मली ब्रीथ करोगे, कहीं पे आपको ज्यादा सांस रोक के नहीं रखनी है। 5 एंड डाउन। अब हम सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग को नीचे से फिंगर्स इंटरलॉक, नी को इस तरह से सपोर्ट देना है। अगर ये करने में आपको दिक्कत होती है तो आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट लेग से बताया। हम हाथ को इंटरलॉक करके ही करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 down, 4 down, and 5। पैर को नीचे लाएंगे। तो ये था अर्ध पवन मुक्तासन। तो ये बात हुई उन लोगों की जो जमीन पे बैठ सकते हैं। अब अगर किसी को नी में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, जिनको जमीन पे बैठना पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम दिखाएंगे चेयर पे बैठ के सेम आसन किस तरह से किए जाते हैं। तो हम तैयार हैं अपनी चेयर के साथ। आपकी चेयर पहले कैसी होनी चाहिए? एक तो चेयर का बैक सीधा होना चाहिए, चेयर की सीट फॉर्म होनी चाहिए। आप चेयर के अंदर इस तरह से सिकुड़ के बैठो, ऐसी चेयर हमें नहीं चाहिए। हैंड रेस्ट हो या ना हो इज ओके। सो चेयर पे बैठेंगे, बैक को सीधा रखना है। आप चाहे तो सपोर्ट लेके बैठे या बगैर सपोर्ट के बैठे, बट बैक को सीधा रखना है। अब जो चीजें हमने दंडासन में बैठ के की थी, वो सारी ही चीजें हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम गुल्फ नमन। अगर आप दोनों पैर को एक साथ उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। हम एक एक पैर से करेंगे। गुल्फ यानी एंकल। आप अपने एंकल को इस तरह से स्ट्रेच एंड फ्लेक्स करेंगे, और ये करते वक्त आप अपने नी के पास हाथ रखें ताकि आपको वो जो खिंचाव है वो फील हो सके। 5 बार इस तरह से स्ट्रेच एंड फ्लेक्स करना है। 4 एंड 5। दूसरे पैर से करेंगे। फ्लेक्स, स्ट्रेच, फ्लेक्स, स्ट्रेच। ये वही मूवमेंट है जो हम दंडासन में बैठ के भी करते हैं। तो आप चिंता ना करें, अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो ये आसन के नियमित प्रयोग से धीरे धीरे आप जमीन पे बैठना भी शुरू कर सकते हैं। 3 4 and 5। Bring your leg down। तो ये था गुल्फ नमन। अब करेंगे गुल्फ चक्र। अगेन, अगर आप अपने दोनों पैर लिफ्ट कर सकते हो तो दोनों पैर से करना है, या फिर आप एक एक पैर से कर सकते हो। हम दोनों ही पैर से करेंगे। एंकल रोटेशन यानी गुल्फ चक्र। पहले हम 5 बार क्लॉकवाइज एंकल्स को रोटेट करेंगे। 4 एंड 5। अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने की हमारे एंकल्स की एक्सरसाइज। अब करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। सो अब करते हैं जानु नमन। अगेन, ये करने के लिए आप अपने सीधे पैर को उठाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे और अंगूठों को नी के पास इस तरह से फिक्स करेंगे।
ये सेम पोजीशन है जो हमने दंडासन में करी थी। सो पैर को इस तरह से लिफ्ट करके रखना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को सीधा करें और नीचे रखें। सीधा नीचे लाना है। अगर आप शुरुआत में ये करते हो तो शायद आपका पैर पूरी तरीके से सीधा ना भी हो पाए, बट इसके नियमित प्रयोग से आपका पैर है उसका मोमेंटम बढ़ेगा और धीरे धीरे आप उसको पूरा घुटनों से सीधा कर पाओगे। ऐसा 5 बार करना है। 4 and 5। राइट लेग नीचे रखेंगे, वही एक्सरसाइज लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स। थंब को इस तरह से नीज को सपोर्ट देना है। कीप योर लेग लिफ्टेड और स्ट्रेटन योर लेग एंड ब्रिंग इट डाउन। अगेन ये करते वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। 5 बार करेंगे। 3 4 और 5। पैर को नीचे लाएंगे। तो ये हमने किया जानु नमन। अब करेंगे हस्तपाद अंगुष्ठासन। ये करने के लिए हमें बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। सो इस तरह से बेल्ट लेंगे और इसको अपने पंजों पे इस तरह से फंसाना है और धीरे धीरे घुटनों को सीधा करके ऊपर की तरफ खींचना है। इसमें भी शुरुआत में आप पैर को महज इतना ही ऊपर ले पाओगे या इससे भी कम, बट चिंता ना करें, धीरे धीरे इसके प्रयोग से आप पैर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ला पाओगे और जितना आप पैर को ज्यादा ऊपर लाओगे उतना ही आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरह से हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है। और धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है। अब हम लेफ्ट लेग से हस्तपाद अंगुष्ठासन करेंगे। इस तरह से बेल्ट को फंसाना है पंजों के नीचे और धीरे धीरे घुटनों से पैर को सीधा करते हुए अपनी तरफ खींचना है। अब ये करते वक्त आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स जो यहाँ पे है थाइस के नीचे, वहां पे आप स्ट्रेच फील करोगे। आप जितना पैर ऊपर ले जाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। हम आसन को 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथ करते हुए। और धीरे से पैर को नीचे लाएंगे और आसन रिलीज करेंगे। तो ये था हस्तपाद अंगुष्ठासन। तो दोस्तों, ये हमने देखे कुछ ऐसे आसन जिसे मैट पे या कुर्सी पे बैठ के किया जा सकता है। ये आसन पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनके घुटने या तो वीक है या घुटनों में कोई इंजरी हुई है या उम्र के साथ घुटनों में घिसावट आई हो। अब जो योगासनों का हम प्रयोग करेंगे वो उन लोगों के लिए है जिनको घुटनों में अभी कोई भी तकलीफ नहीं है, पर भविष्य में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए अगर इन आसनों का रेगुलर प्रयोग किया जाए तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है वीरभद्रासन, द वॉरियर पोज। अब देखेंगे ये आसन किस तरह से करते हैं। आप अपने राइट लेग को इस तरह से 2 से 2.5 फुट दूर करेंगे। दोनों पैर के बीच का अंतर 2 से 2.5 फुट होना चाहिए। अब राइट टोज को इस तरह से टर्न करेंगे। पीछे के पैर को एडजस्ट करना है
अब धीरे से घुटनों को इस तरह से मोड़ना है जैसे घुटने आपके अंगूठों से समांतर हो और एडी के भी समांतर हो। घुटने इस तरह से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालने हैं, वो अंगूठे से बाहर नहीं निकलने चाहिए और एडी के समांतर होने चाहिए। अब करते हैं हाथ की बात। दोनों हाथों को इस तरह से बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। अब ये आसन करते वक्त आप अपने क्वाड्रिसेप्स, ये जो ऊपर के थाई मसल्स है, वहां पे स्ट्रेच फील करोगे। राइट, पीछे के पैर पे भी आप पूरी थाई पे स्ट्रेच फील करोगे। आगे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग दोनों पे पीछे के पैर का स्ट्रेच आएगा और आगे खाली क्वाड्रिसेप्स का। इस तरह से वीरभद्रासन को नॉर्मल सांस लेते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करना है। घुटनों को सीधा करके आसन रिलीज करना है। अब आप अपना राइट टो अंदर की तरफ लेंगे और लेफ्ट टो को बाहर की तरफ निकालेंगे। फिर से घुटने को मोड़ना है। पोजीशन चेक कर लीजिए, घुटना एडी के समांतर होना चाहिए और अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए। दोनों हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। आपकी नजर आगे के हाथ की तरफ, नॉर्मल ब्रीथ करते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करना है। घुटनों को सीधा करके हाथ नीचे और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो ये था वीरभद्रासन। इसका प्रयोग आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो हमारा अगला आसन है उत्कट कोणासन, द गॉडेस पोज। ये आसन करने के लिए आप दोनों पैर के बीच का अंतर 2 से 2.5 फीट रखेंगे और अंगूठों को इस तरह से 45 डिग्रीज पे ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप स्क्वाट पोजीशन में बैठोगे। अब इस तरह से बैठने में आपको नॉर्मल टेंडेंसी में बैक थोड़ा आगे करने का मन करेगा, बट ये नहीं करना है। हमें बैक को इस तरह से सीधा रखना है। ये बैक सीधा रखने से ही आप अपने क्वाड्रिसेप्स पे स्ट्रेच फील करोगे। अगर आगे झुकोगे तो प्रेशर आपके घुटनों पे चला जाएगा। ये हमें नहीं करना है। अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगी। दोनों पैर के बीच का अंतर 2 से 2.5 फीट, अंगूठे 45 डिग्रीज पे। इस तरह से आपको स्क्वाट में बैठना है और हाथ को आगे नमस्कार में जोड़ना है। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ये एक्सट्रीम स्ट्रेच है आपके क्वाड्रिसेप्स का। तो अगर पोस्चर ठीक हुआ तो आप बहुत अच्छे से क्वाड्रिसेप मसल पे स्ट्रेच फील करोगे। सांस लेते हुए आसन रिलीज करना है, हाथ रिलीज करना है। तो ये था उत्कट कोणासन। हमारा अगला आसन है अर्धचंद्रासन। अब ये आसन एक बैलेंसिंग पोज भी है। तो ये करते हुए मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो पहले ही आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूं। ये आसन करते हुए, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग पोज है, आपका ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित रहेगा। फाइनल पोजीशन पे जाके आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आसन को 5 सेकंड तक होल्ड करना रहेगा। और ये अगेन आपके क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेच है। तो आप अपने दोनों ही क्वाड्रिसेप्स पे स्ट्रेच फील करोगे। राइट टो को इस तरह से बाहर की तरफ ओपन करेंगे 90 डिग्रीज पे। घुटनों को सीधा रखते हुए आप ये योगा ब्लॉक पे अपना हाथ सपोर्ट लेंगे। लेफ्ट लेग को इस तरह से ऊपर उठाना है और हाथ ऊपर। पाँच सेकंड तक आसन को होल्ड करके हमें रिलीज करना है। और अब आसन दूसरी तरफ करेंगे। ये योगा ब्लॉक को मैं इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। लेफ्ट टोज को इस तरह से 90 डिग्रीज पे ओपन करना है। हाथ को योगा ब्लॉक पे सपोर्ट लेना है।
धीरे से पैर नीचे लाके आसन रिलीज करना है। तो ये था अर्धचंद्रासन। अब ये करते हुए जो पैर पे हम झुकते हैं, जो पैर की साइड हम नीचे झुकते हैं, वो पैर के घुटनों के ऊपर के मसल्स क्वाड्रिसेप्स पे बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आता है। और क्योंकि हमें ये आसन करते वक्त एक बैलेंस बनाए रखना है, अपने आप में ही बॉडी में एक संतुलन डेवलप होता है। हमारा अगला आसन है भद्रासन। भद्रासन करने के लिए हम मैट पे बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे। इस तरह से बैठना है, कमर को सीधा रखना है। अब नॉर्मली अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने घुटनों को पूरी तरह से जमीन पे नहीं टच करवा पाओगे। आपके घुटने थोड़े इस तरह से ऊपर भी रहे तो चिंता ना करें। धीरे धीरे अलग अलग वार्मिंग अप की एक्सरसाइज होती है जो आपके थाई मसल्स को ओपन अप करती है। वो करने से आप धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन की तरफ ले जा सकते हो। बटरफ्लाई पोज में बैठ के भी आप इस तरह से अगर घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस किया करोगे तो धीरे धीरे आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब आज हम भद्रासन करते हुए फॉरवर्ड बैंड का प्रयोग करेंगे। तो आप दोनों हाथों को इस तरह से जमीन पे लेके जाओगे और आपका सर है वो आपके पैर को टच करेगा। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 सेकंड तक होल्ड करना है। और ये आसन करते हुए आप ग्रॉइन से लेके घुटने तक जो पीछे के मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, वहां पे आप एक्सट्रीम स्ट्रेच फील करोगे। आप हाथ को जितना ज्यादा आगे ले जाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेच बढ़ेगा। धीरे से सांस लेते हुए आसन को रिलीज करना है। तो ये था भद्रासन में फॉरवर्ड बैंड। अगला आसन है उपविष्ट कोणासन, वाइड लेग सीटेड फॉरवर्ड बैंड। ये करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से 45 डिग्रीज पे ओपन करेंगे। अब धीरे धीरे घुटनों से शुरू करके हाथ को अंगूठे की तरफ सरकाना है। आप जहां तक पहुंच सको वहां तक हाथ को लेके जाना है। अगर एंकल पकड़ सकते हो तो वहां तक भी चल सकता है। आप ये आसन करते हुए आपको आपके हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच फील करना है। सो फाइनल पोस्चर में आप अंगूठों को इस तरह से पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बैंड करना है और आपका सर जमीन को लगाना है। और सांस भरते हुए आसन को रिलीज करना है। ये एक्सट्रीम स्ट्रेच है आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स का। तो आप जहां तक पहुंच सको, आपकी क्षमता जितनी है वहां तक आप आसन कर सकते हो। आप अगर एंकल पकड़ के धीरे धीरे फॉरवर्ड बैंड करो तो भी आपको ये आसन के उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये था उपविष्ट कोणासन। हमारा अगला आसन है अधोमुख श्वानासन, द डाउनवर्ड डॉग पोज। ये आसन करने के लिए आप मैट पे इस तरह से वज्रासन में बैठोगे। आपके दोनों हाथों को इस तरह से आगे मैट पे लगाना है और अंगूठों से सपोर्ट लेते हुए आप अपने घुटने उठाओगे और पैर की एड़ियों को जमीन पे जोर से फिक्स कर दोगे। गर्दन को दोनों हाथ के बीच में से अंदर की तरफ खींचना है। अब ये करते वक्त आप घुटने एकदम लॉक करके रखोगे, सीधे रखोगे, इस तरह से मोड़ने नहीं है घुटने। जैसे ही आप घुटनों को सीधा करते हो आप अपने काफ मसल्स, ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे आप एक्सट्रीम स्ट्रेच फील करोगे। अगर पैर का डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा है तो स्ट्रेच और ज्यादा बढ़ सकता है। गर्दन को अंदर की तरफ खींचना है। नॉर्मल सांस लेते हुए आसन को 5 सेकंड तक होल्ड करना है। आसन रिलीज करने के लिए घुटने मोड़ के वज्रासन में बैठ जाना है। तो ये था अधोमुख श्वानासन।
अगला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए हम मैट पे सीधे लेटेंगे। इस तरह से सीधा लेटना है मैट पे। दोनों घुटनों को फोल्ड करना है और पैर के बीच का अंतर 1 फुट रहेगा। एक लंबी सांस लेते हुए अपने हिप्स को लोअर बैक और अपर बैक इस तरह से उठाना है। ये आसन करते वक्त आप अपने हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक पे स्ट्रेच फील करोगे और ये आसन में पर्टिकुलरली घुटनों के आसपास के जो लिगामेंट्स या मांसपेशियां होती है उसकी बहुत ही अच्छे से मसाज होती है। ये आसन होल्ड करने में भी थोड़ा आसान है, तो आप आराम से इसको 5 से 7 सेकंड तक होल्ड कर सकते हो। धीरे से एक्सेल करते हुए आसन रिलीज करेंगे, पैर सीधे करेंगे। तो ये था सेतुबंध आसन। तो ये आज हमने जो 7 आसनों की प्रैक्टिस की वो पर्टिकुलरली घुटनों की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये आसनों का आप रोज प्रयोग कर सकते हैं और इन सब आसनों को 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, जैसे विक्टर हगो ने कहा है, देयर आर मोमेंट्स व्हेन व्हाटएवर इज द पोजीशन ऑफ योर बॉडी, द सोल इज ऑन द नीज। किसी भी हालत में आपकी आत्मा आपके घुटनों में ही है। तो घुटने जो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है, उसे हमेशा मजबूत और सशक्त रखने के लिए हमें केवल कुछ परिवर्तन की जरूरत है। तो दोस्तों, हमें हमारे डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करना है। हमारे खाने पीने में ओमेगा 3, कैल्शियम और विटामिन डी, इन 3 न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाना है और हमारे पोस्चर और मूवमेंट्स का ख्याल करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप मेरे वीडियोस को पसंद करते होंगे और उनका लाभ भी उठाते होंगे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए और अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस का लाभ आप खुद अकेले ना उठाएं, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और सुरक्षित रहे। नमस्ते।